হলে তব সঙ্গ ভাগ্যেতে মিলন। তুমি মোর চির সাথী, ভুলিয়া মায়ার লাঠি খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে। আজি পূর্ণ সুযোগ, যদি হয় যোগাযোগ, তবে পারি তো হে মিলিবারে। কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই, কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই। এ পুণ্য করিবে যবে, রাধা রানী খুশি হবে। ধ্রুবতী বলিত মাতাই, ধ্রুবতী বলিত মাতা। তোমার মিলনে ভাই আবার এসে সুখ পাই, গোচারণে ঘুরি দিন ভোর। কত বনে ছুটো ছুটি, বনে খায় লুটা পুটি, সেই দিন কবে হবে মোর। আজি সে সুবিধা তোমার স্মরণ ভেলো, বড় আশা ডাকিলাম তাই। আমি তোমার নিত্য দাস, তাই করি এত আশ, তুমি বিনা অন্য গতি নাই, তুমি বিনা অন্য গতি নাই, তুমি বিনা অন্য গতি। কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই, কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই। এ পুণ্য করিবে যাবে, রাধা রানী খুশি হবে। ধ্রুবতী বলিত মাতাই, ধ্রুবতী বলিত মাতাই, ধ্রুবতী বলিত মাতা। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल, राधा गोविंद की जय। सभी को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत मधुर माता जी। रोज आपका सुने, ऐसी हमारी इच्छा है माता जी। जी माता जी, बिल्कुल माता जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे धन्यवाद माता जी, कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रतिभा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, और मधुर के साथ में इतने भाव से आप गाते हैं ना कि हम भी सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं आपके भजन को। माता जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आप कहाँ से हैं और
किस प्रकार से आप भक्ति में इतने उच्च उस पे पहुंचे, माता ताकि जी, हम सभी जो भक्त हैं यहाँ पर उनको भी थोड़ा सा आपसे उसको मोटिवेशन मिले। माता जी, अगर मैं अपना अनुभव कहूंगी तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, और भगवान की बहुत ही कृपा है कि मुझे एक दिन अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं भगवत गीता आज से 1 से 1.5 साल पहले मुझे हम्म, अचानक से ध्यान आया कि मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो मैं सच बताती हूँ, मेरा मतलब मेरा ख्याल था कि गीता का जो कॉस्ट है वो 1 से 1,500 रुपया होगा। तो मैं हम्म, सोच रही थी कि मैंने कहीं रुपया जमा किया हुआ है तो उसको मैं सबसे पहले गीता खरीदने में ही मतलब उसको पहले करूंगी। तो फिर बस मेरे मन में ये आया कि मैं गीता पढ़ूंगी, और अचानक से गीता मेरे घर में, खुद से गीता जी मेरे घर में आ गई, क्योंकि मुझे अचानक से किसी ने गिफ्ट कर दिया हम्म, उसको। तो फिर मैं जब गीता पढ़ रही थी, खुद से पढ़ रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था माता जी, मैं इंटरेस्ट मतलब नहीं हो पा रहा था। तो फिर अचानक फेसबुक हम सभी देखते हैं, तो फेसबुक देखते देखते मुझे अचानक से वो इस्कॉन मैंगलोर का वो वाला आया, 36 बैच का, मतलब रजिस्ट्रेशन करने वाला जो हर मंथ होता है ना, वो अचानक से मेरे हम्म, फेसबुक में आया। हम्म, तो मैंने उसको रजिस्टर किया कि, और ये सोचे कि पता नहीं अगर भगवान की कृपा होगी तो शायद मेरा हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो उसके बाद 15-20 दिन तो कोई मैसेज या कुछ नहीं आया। लेकिन जब वो शुरू होने वाला था 3 मई को, या 3 जून, आई थिंक ऐसा ही होगा, मई या जून में, तो अचानक से 2 दिन पहले मैसेज आया। तो आपको मैं बता नहीं सकूंगी मेरा अनुभव, मेरा हृदय जो है वो खुशी से एकदम भर गया पूरा। ठीक है। और फिर मैं पढ़ती रही, मतलब सुनती रही, क्लास में करती रही। फिर मैं देखती थी, जब मैं स्टार्ट करती थी तो विशाल प्रभु जी को होस्ट थे, और स्वाति देंगे माता जी जो हैं वो रिसाइटेशन करती थी, और हम्म, प्रभु जी, विशाल प्रभु जी है वो ट्रांसलेशन करते थे। तो मुझे, मैं उनके साथ साथ ट्रांसलेशन में प्रैक्टिस, मतलब पढ़ती थी, गीता जी को मैं पढ़ती थी। फिर मुझे मन में ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना की, काश मैं भी थोड़ा ट्रांसलेशन कर पाती। तो फिर अचानक 2 दिन बाद ही विशाल प्रभु जी ने मुझे बोला कि आप मुझे फोन कीजिए, जो जो ट्रांसलेशन में करना चाहते हैं वो अपना बताइए। तो मैंने बोला। तो फिर उस टाइम से आज 1 साल से मैं हर मॉर्निंग क्लास में ट्रांसलेशन करती हूँ माता जी। हरी और मेरा जो कीर्तन करने का इंस्पिरेशन है वो स्वाति देंगे माता जी से मुझे मिला, क्योंकि मुझे वैष्णव गीत का बिल्कुल भी आभास, मतलब आइडिया नहीं था। तो उनका गीत सुन के, उनका कीर्तन सुन सुन के, मैं वो फर्स्ट लाइन जो है वो मैं लिख कर रखती थी डायरी में, और फिर मैं गूगल में सर्च करती थी, और फिर यूट्यूब में मैं उसको पूरा दिन मैं सुनती थी। इस तरह से हम्म, सुनते 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 मैंने एक एक गाना को प्रिपेयर किया है माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, हरी बोल। बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस, और बहुत ही सुंदर आपसे हम सबको ही मोटिवेशन मिले। हम चाहते हैं कि सभी को इसी प्रकार भक्ति में सभी को अ, आगे भगवान की कृपा प्राप्त हो, जैसे आपको कृपा हुई। और हम तो यही चाहेंगे माता जी की खूब खूब आपको भगवत भक्ति मिले, और हमारा सबका माता संग जी, इसी तरह से बना रहे। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम्म, मैंने गीता में जी में पढ़ा है कि भगवान बोलते हैं कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश वो खुद हमारे हृदय में डाल देते हैं। वो हम्म, श्लोक तो मुझे याद नहीं है, श्लोक तो मुझे कुछ भी उतना याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जो है माता जी, वो मैं बहुत गंभीर तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। और ये अच्छा, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उस भगवान ने जो भी कहा है उसको अनुभव कीजिए और अपने लाइफ में अप्लाई। माता जी, मेरा लाइफ बहुत चेंज हो गया है, हम्म, बहुत चेंज हो गया। मुझे एकादशी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मैं खुद सीख रही हूँ। मेरी बेटी 8 साल की है, मैंने उसको भी एकादशी व्रत शुरू करवा दिया है। इवन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ साथ एकादशी का व्रत करते हैं, और उनको भी गाने का बहुत शौक है, तो मैंने उनको मृदंग भी ला कर दिया है मायापुर नवद्वीप धाम से। तो मेरे घर में हम लोग कीर्तन करते हैं माता जी, पूरा फैमिली मिलकर।
बहुत सुंदर माता जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर। और जैसे अभी मधु माता जी ने कहा, हमारी तो यही इच्छा रहेगी कि हम रोज आपके मधुर भजन से अपनी क्लास की शुरुआत करें, तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा बिल्कुल माता जी। अगर आप हमें हाँ समय हरे दे पाएंगे तो। हरे कृष्णा माता जी, ये प्रतिमा माता जी के साथ मेरे को लगता है ये मेरी तो थर्ड क्लास है शायद। और अच्छा। जी जी माता जी। और ये प्रतिमा माता जी का जो अनुभव है, इससे हम सभी को थोड़ा ऐसा सीखना मिलता है माता जी की कैसे भक्तों की संगति से कैसे कोई भी कहाँ तक भी पहुंच सकते हैं माता जी, जहां तक वहां तक पहुंच सकते हैं माता जी। बिल्कुल माता जी। जो हृदय में इच्छा है वो कैसे कब पूरी हो जाए माता जी, वो भक्त की संगति के कारण है माता जी। बस जिससे माता जी सबसे बड़ी बात यही है कि साधु संगा जो हम लोग आपस में एक दूसरे से उनकी लाइफ की स्टोरी सुनते हैं, मोटिवेशन मिलती है हमें, तो धीरे धीरे हम उसमें अपना प्रयास कर सकते हैं। और भगवान की कृपा होगी तो देखिए, हम कितने दिनों से क्लासेस सुन रहे हैं कि अगर जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, खटवांग मुनि को भगवान ने क्षणिक उसमें ही अपनी भगवत धाम की प्राप्ति करा दी। तो पता नहीं हमारे ऊपर कब प्रभु की कृपा हो जाए, है ना। जी माता जी, चलिए बिल्कुल जी, सही बोल रहे चलिए हैं माता शुरू जी। करते हैं आज की क्लास हम लोग। जी माता जी। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा हरे सभी कृष्ण। को, हरे कृष्णा सभी को, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत हरे स्वागत। कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को, बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में आप सभी का। तो आज हमारा अध्याय है, नवा चैप्टर है हमारा अध्याय, राजगुह्यम योग अर्थात परम गुह्य ज्ञान। हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, आप में से कृष्णा कोई बताना चाहें तो प्लीज बताइए। हरे कृष्ण माता जी। भगवत प्राप्त। जी, बहुत जी। जी और माता हमने जी। कल के अध्याय में क्या पढ़ा था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप में से कोई बताएंगे? इतना सही नाम है, अच्छा नाम है भगवत प्राप्ति। तो कल माता जी ने बहुत अच्छे से सारी विधि बताई थी, तो आप में से कोई बताना चाहेंगे? अर्जुन ने कितने प्रश्न किए थे कल भगवान से, किसी को याद है? जितेंद्र प्रभु जी बता रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग, बहुत सुंदर, क्योंकि भगवत प्राप्ति तथा अक्षर ब्रह्म योग हमारे अध्याय का नाम है। तो अर्जुन ने कितने प्रश्न किए थे? जी राजू प्रभु जी, बिल्कुल 8 प्रश्न किए थे। और कोई बता पाएगा कि क्या प्रश्न किए थे उन्होंने भगवान से?
अगर किसी को एक या दो भी प्रश्न याद है तो आप लोग बोल सकते हैं। जी चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं वो बता देती हूँ आपको। कल अर्जुन ने भगवान से 8 प्रश्न किए थे कि भगवान ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है और वह इस देह में कैसे रहता है, तथा मृत्यु के समय हम किस प्रकार से आपको जान सकते हैं। तो भगवान ने हमें क्या है, पूरी डिटेल में हमें इस बारे में समझाया था भगवान ने कि जो निष्काम भाव है, अर्थात क्या है, जो ये माया है, ये जो भौतिक जगत क्या है, ये माया का अनंत जाल है। और इस सृष्टि में माया के द्वारा क्या है, माया से एक हम लोग क्या है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें अनेक साधन, अनेक ऐसी चीजें मिलती हैं कि हम इसी में उलझे रह जाते हैं और करोड़ों जन्मों तक घूमने के बाद भी हमें उसका कोई भी वो ठिकाना नहीं मिलता, उसका अंत नहीं मिलता। परंतु अगर हम कामना का त्याग कर दें तो हमें क्या है, इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ संकल्प लेना होगा हमें कि हमें समस्त जो भोग हैं उनमें ना उलझ के हमें क्या करनी है, शरणागति लेनी है भगवान की। हमने शुद्धदेव महाराज के बारे में भी पढ़ा था परसों की स्लाइड में भी कि किस प्रकार से क्या है, शुद्धदेव महाराज क्या है अपनी माता के गर्भ में, देखिए अलग अलग उसमें बताया गया है। कोई कहते हैं कि 12 वर्ष रहे, कोई कहते हैं 14 वर्ष तक वो अपने माता के गर्भ में रहे थे। और उसी माता के गर्भ में उन्होंने जितने भी सारे शास्त्र थे उनको कंठस्थ कर लिया था। परंतु क्या है, जैसे ही फिर भगवान के और वो गर्भ से बाहर नहीं आए, परंतु जब भगवान ने आश्वासन दिया कि माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, वो तभी गर्भ से बाहर निकल गए। और निकलते ही क्या है, तपस्या के लिए वन को चले गए। उनके पिता ने उनके पीछे पीछे बहुत वो कहा कि तुम जिस प्रकार से ब्राह्मण उसमें वो हुए हो तो तुम्हारा कर्म संस्कार वगैरह होना है। तो परंतु सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि जितने भी संस्कार क्या है ये बंधन के लिए है। तो परंतु क्या है, देखिए वो क्या है, परम ज्ञानी थे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि भगवान को क्या है, परम ज्ञानी अत्यंत भगवान को प्रिय है। तो वो अत्यंत परम ज्ञानी थे। परंतु हमें क्या है, हम इस भौतिक जगत के कलमशों में फंसे हुए हैं। तो हमें पहले क्या है, बहुत ही जो प्रकृति के 3 गुण हैं इनको हमें पार करना है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और उसके बाद में हमें शुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना है। तो ये जानते हुए भगवान अब यहाँ बता रहे हैं, देखिए इसे क्या कहा जाता है, राजगुह्य योग। राजगुह्य अर्थात क्या है कि जो भी विद्याओं का राजा है, ये जो अध्याय है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। जैसा हम जानते हैं कि 7 से लेके और 12 तक के जो हमारे अध्याय है ये भक्ति योग के बारे में बताते हैं। तो भक्ति क्या है, भक्ति भगवान के हृदय तक पहुंचने का रास्ता होती है। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और इस सृष्टि की रचना का कारण भी क्या है कि जो हमारा प्रेम का आदान प्रदान। देखिए हम कहते हैं ना कि हम कैसे जान सकते हैं भगवान को, अगर हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, भगवान के वस्त्र बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो भगवान भी क्या है, रेसिप्रोकेट करते हैं, अर्थात क्या है, आदान प्रदान। जो ये प्रेम का आदान प्रदान है यही क्या है, भक्ति है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं इस अध्याय में कि जो विद्याओं का राजा है और गोपनीय अर्थात अर्थार्थ गोपनीय ज्ञान है ये। और भगवान किसको कहते हैं वो गोपनीय ज्ञान, जो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो अर्जुन को के अर्जुन क्योंकि भगवान के प्रिय सखा हैं, उनके परम भक्त हैं। तो जब अर्जुन को इस तत्व को जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, तो देखिए हमने जाना था ना कि पहले आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। तो जब जिज्ञासा होती है तभी क्या है, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो पाता है। तो जब भगवान को उनको जानने की जिज्ञासा हुई, तो भगवान क्या है, अभी तक वो क्या है, प्रश्न पूछ रहे थे। पिछले अध्याय में भी उन्होंने क्या है, प्रश्न किए। पर अब भगवान क्या है, उन पर अहेतु की कृपा के द्वारा क्या है, भगवान स्वयं ही अब जो अपने गुह्यतम भाव है वो भगवान उनको प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ हम जानेंगे राजगुह्य योग, परम गुह्य ज्ञान। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं, सबसे पहले अपने श्लोका में, श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं
प्रवक्ष्याम्यमसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितै यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुमसे ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो देखिए, हम जानते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा कि भगवान में अगर हमारी किसी भी चीज में हमारी श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा के द्वारा ही हम धीरे धीरे क्या है, प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाते हैं। तो जिसमें श्रद्धा होगी उसमें क्या होगा, प्रेम भी होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी, उसमें रुचि होगी। और क्या है, अगर जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मायावादी है या जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान में क्या है, भगवान की सत्ता को नहीं मानते और उनसे क्या है, ईर्ष्या करते हैं। परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे परम सखा हो और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। देखिए, आज भौतिक जगत में क्या है, अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं ना, तो ऊपरी दिखावे से हम प्रेम जरूर करते हैं, परंतु वो हमसे कहीं ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पैसे वाला है, या ज्यादा हमसे विद्यावान है, बलवान है, किसी भी प्रकार से अगर हमारे से सामर्थ्य ज्यादा है, तो अंदर ही अंदर क्या है, कहीं ना कहीं एक जो जेलस की भावना होती है वो जरूर होती है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि देखिए, आज भौतिक जगत में तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, परंतु क्या है, अगर हमें आध्यात्मिक जगत में अगर हमें दिव्य अनुभूति चाहिए, तो उस अनुभूति के लिए क्या है, हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था ना, उन्होंने क्या कहा था कि मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ। तो पूर्ण शरणागति का अर्थ क्या है कि जब हम भगवान पर क्या है, पूरा जो हम क्या है, हम पूरा का पूरा भगवान को समर्पित होकर हम कहते हैं कि भगवान आप जो हमें दिशा बताओगे, हम उसी मार्ग पर चलेंगे। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं ये तुम्हें ज्ञान बताऊंगा। इससे पहले हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था, भगवान ने कहा था कि तुम मुझसे सुनो, मुझसे सुनो। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, पहले भगवान ने श्रवण की महत्ता बताई, और अब भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर ईर्ष्या नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बताता हूँ। तो अब यहाँ हम श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि ये जो श्लोक क्या बताता है, इदम ज्ञानम, यह जो ज्ञान क्या है, इदम ज्ञानम अर्थात शुद्ध भक्ति का द्योतक है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि 9 प्रकार की भक्ति होती है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सखा तथा आत्मसमर्पण। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान ने क्या, भगवान राम ने, जब भगवान राम ने शबरी को ज्ञान दिया था, उन्होंने क्या बताया था, नवदा भक्ति के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि श्रवण कीर्तन स्मरण, कोई भी नवदा भक्ति में से अगर हम कोई भी एक विधि के द्वारा भी हम उसमें पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो हम भगवान को पा सकते हैं। तो भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावना तक उठ सकता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसूय अर्थात क्या, ईर्ष्या नहीं करते जो है ना। तो जो विद्वान भी क्या कहते हैं कि भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, जो कि बहुत उच्च विद्वान है, वो भी क्या है, भगवत गीता की जो हमारे भगवान ने जो अपनी वाणी कही है, उनकी जब व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या है, अशुद्धियां कर जाते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या करते हैं। अतः उनकी टीकाएं क्या होती है, व्यर्थ होती है। हम क्या है, हमने क्या जाना था कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, भगवत गीता एज इट इज। क्योंकि जब तक हम ऑथेंटिसिटी से अर्थात क्या, जब तक जो चीज जैसी है उसी रूप में अगर हम नहीं उसको पढ़ेंगे जानेंगे, तो क्या है, हम कहीं भी भटक सकते हैं। पर इसीलिए क्या है, हमें जो भी जो मायावादी लोग हैं या जो बहुत ही सो कॉल्ड कहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो ऐसे दार्शनिक लोगों की अगर हम टीकाएं पढ़ते हैं तो क्या है, वो सब व्यर्थ है। तो केवल क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, जो कृष्ण भक्त के द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक होती है। तो कोई भी ऐसा भक्त
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो वो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है और ना ही उसको पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो कल हम लोगों ने आपको बताया था कि पूर्ण पूर्ण क्या है, भगवान स्वयं है, और हम जीव क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि हम में 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो किसी को याद है कि जो हमने 4 प्रकार के दोष बताए थे वो क्या है? कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बताएंगे आप में से? किन्हीं को याद है आप में से? कोई भी याद हो आप हरे लोगों कृष्णा को? माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। 4 प्रकार के जो दोष बताए थे, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे दोष हैं। जी हमारी इंद्रियां दोष नहीं है माता जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण है, जी। हमने बताया था। हाँ, 4 दोष अच्छा। हमने बताए थे आपको कि देखिए हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, क्योंकि हमारी जी। इंद्रियों की क्या है, एक सीमित वो है, हम एक सीमित स्थान तक ही देख सकते हैं, सीमित वो ही सुन सकते हैं, सीमित डायमीटर में ही हम सुन सकते हैं। तो क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, परंतु पूर्ण कौन है, भगवान स्वयं है। और फिर जी। हमने दूसरा बताया था कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो मोहग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है ना। हम क्या है, हम ठीक है ये माता जानते जी। हैं, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि क्या है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु क्या है, हम इस गर्व में रहते हैं कि हम मृत्युहीन है, और इसीलिए हम घमंड के कारण या मोह के कारण ही हम गलत कार्य करते हैं। तो मोह हम बहुत प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारा अज्ञान है वो भी हमारा मोह है। और फिर क्या है, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। हमने जाना था ना कि हम क्या है, हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से सभी धोखा देते हैं। किसी को कभी कभी क्या होता है, हम छोटे से रूप में बच्चे को क्या कह देते हैं, घर में कोई आया है मना कर दो, हम नहीं है, है ना। तो हम चाहे जी। सूक्ष्म रूप में ही कर रहे हैं, परंतु हम क्या है, हम धोखा देते हैं। और धोखा इसी दो। प्रकार ठीक से है। हमारी चौथी कमी क्या है, हमारे अंदर दोष है, क्या है हमारे अंदर, कि जो हमारी मनुष्य क्या है, गलतियां करता है। तो ये जी। हमारे 4 प्रकार के मनुष्य में दोष होते हैं। तो यहाँ ठीक है भगवान माता जी। बता रहे हैं कि जो भगवत गीता जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, वो भगवत गीता की ना तो सही से व्याख्या कर सकता है और ना ही वो जी। पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था, तद्विधि प्रणिपातेन प्रियप्रश्नेन सेवया, अर्थात क्या है, हमें गुरु की शरण में जाना है। और क्यों? जी। क्योंकि उन्होंने पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान है। है। हाँ जी जी जी। जी। ठीक है माता जी, राधे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हमें क्या है, ऐसी टीकाओं से सावधान रहना है। और जो व्यक्ति समझते हैं कि भगवान व कृष्ण ही भगवान है और वो दिव्य पुरुष है, तो उनके लिए क्या है, इस अध्याय से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्थात राज विद्या क्या, कि सभी विद्याओं का राजा। तो जो ये विद्या क्या है, ये जो ज्ञान है क्या है, सभी विद्याओं का राजा है, जो भगवान इस चैप्टर में गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है और परम शुद्ध है, और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसीलिए यह धर्म का सिद्धांत भी है। तो हमारा धर्म क्या है, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, स्वधर्म। हमारा एक मनुष्य धर्म होता है, एक स्वधर्म होता है, और एक क्या है, हम मनुष्य हैं, तो हमारे अलग अलग प्रकार के हमारे नियत कर्मों के अनुसार कर्म है। तो जो हमारा धर्म है, तो ये धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ देखिए भगवान फिर से क्या है, श्रद्धा का महत्व बताते हैं कि अगर मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है तो क्या है,
वो निरंतर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखेंगे तो शरणागति नहीं होगी। और जब तक हमें भगवान से प्रेमा भक्ति शरणागति नहीं होगी तो क्या होगा, हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जो दुखाल्यम है हमने कल पढ़ा था, उसमें क्या है, इस जगत में हम वापिस बार बार अपने कर्म करेंगे ऐसे, और फिर वापिस इस जगत में चक्र में घूमते रहेंगे। तो जो ये संपूर्ण जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो यहाँ भगवान क्या है, अपनी अचिंत्य भेद भेदा शक्ति बता रहे हैं। हमने पहले भी जाना था भगवान क्या कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण, बद्ध जीव क्या है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बाधित है, तो उनसे बद्ध है, परंतु भगवान क्या है, माया के अधीन नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि समस्त जीव तो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरी योग ऐश्वर्या को देखो। तथापि मैं समस्त जीवों का पालक और भर्ता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, जो अभी हमने देखा अचिंत्य भेद भेदा शक्ति, अर्थात क्या है, देखिए आकाश में वायु रहती है परंतु कहीं स्थित तो नहीं होती ना, वो क्या है, इसी प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मैं है, मेरी शक्तियां हैं, मैं जीवों का पालक हूँ और मैं हर जगह व्याप्त हूँ। और हमने पढ़ा कि भगवान क्या है, परमेश्वर के रूप में भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं, परंतु क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था ना, भगवान क्या है, कभी भी किसी प्राणी की स्वतंत्रता नहीं छीनते हैं। जो व्यक्ति जो कर्म करना चाहता है, जो इच्छा करना चाहता है, तो भगवान उसको वो स्वतंत्रता देते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, तो यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो ये हमने जाना था कि किस प्रकार से जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, इनके चक्र के द्वारा जो 4 युगों का एक चक्र, और फिर इसके बाद 1000 जो वो युग होते हैं, उनके बाद में हमने ब्रह्मा जी की आयु भी जानी थी कि जब ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है तो क्या होता है, प्रलय होती है, अर्थात उनकी रात्रि होती है जब, और फिर जब उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय होती है। तो जो भी जीव है वो क्या है, भगवान में, जीव और प्रकृति क्या है, भगवान में ही विलीन हो जाती है। तो भगवान इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि जब वो इच्छा करती है तो वो प्रकट होती है, वो और जो ये जगत है, और अगर वो इच्छा करते हैं तो उसमें उसका जगत का विनाश हो जाता है, अर्थात वो उनमें विलीन हो जाती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है, जिससे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हमने जाना भौतिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति के हमने वो पढ़े थे, जितने भी देखिए आप ये पहाड़, जंगल, फ्लैट जमीन, ये सब हम देखते हैं क्या है, भौतिक प्रकृति में आते हैं। और जितने भी हमें साधन मिले हैं जीने के लिए, है ना, हमें सूर्य है, चंद्रमा है, सब क्या है, ये सब क्या है, भगवान की है। भौतिक प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सारी शक्तियां क्या है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी ही अध्यक्षता में काम करती हैं। और चर तथा अचर क्या, चर मतलब जो कि चर और अचर, तो एक प्राणी होते हैं जो कि देखिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, वो चल नहीं सकते, वो स्थिर रहते हैं, पर हम प्राणी हैं, कोई रेंगने वाले प्राणी हैं, कोई चलने वाले हैं, कोई जल में रहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हम कहते हैं 84 लाख योनि, तो इस प्रकार से जितने भी प्राणी हैं, 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, स्वेदज, जलचर और
अंडज और जरायुज। तो ये जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, भगवान क्या ये बता रहे कि जो जितने भी प्राणी हैं ये सभी क्या है, मेरे ही द्वारा भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और ये जो जगत है भगवान के द्वारा ही सृजित होता है, अर्थात भगवान ही अगर इच्छा करते हैं तो इसका सृजन होता है, अर्थात उत्पन्न होता है ये जग, और भगवान के द्वारा ही विनष्ट होता है उनकी इच्छा से। परंतु क्या है, ये सब जानते हुए कि भगवान ये सब बता रहे हैं, फिर भी क्या है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितः परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग क्या है, मेरा उपहास करते हैं और वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, बहुत से जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या है, क्या वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने इतने विवाह कैसे किए, भगवान कृष्ण तो धोखा देते थे, भगवान कृष्ण तो कपट से ये करते थे। परंतु क्या है, वो भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते हैं कि भगवान का जो भी कार्य है उसके ऊपर, उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई भगवान की कोई कृपा है, या भगवान का कोई उसमें कोई ऐसा कारण है जिसके कारण कि वो भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। तो परंतु क्या है, जो ऐसे दुर्बुद्धि लोग होते हैं वो क्या है, भगवान का उपहास उड़ाते हैं। तो अब बहुत से ऐसे, हमने पहले ही भी बात की थी कि शिशुपाल है, दुर्योधन है। शिशुपाल उनका स्वयं का क्या है, बुआ का बेटा है, परंतु फिर भी क्या है, वो भगवान से विरोध करता है। आप लोग शिशुपाल की स्टोरी अगर जानते हो तो वो क्या है, बिल्कुल देखने में भगवान जैसे लगते थे, है ना। तो वो क्या है, उनको ये हमेशा वो रहता था कि इनकी पूजा की जाती है और मैं क्या है, वो अपने आप को मतलब उनसे द्वेष करते थे। तो इसीलिए यहाँ क्या बताया गया है कि ऐसे जो मनुष्य हैं, जो कि मूर्ख मनुष्य हैं, वो क्या है, मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते और क्या है, मेरा उपहास करते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरै चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो ये हम 16वें अध्याय में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आसुरी लोग क्या होते हैं और नास्तिक मतलब क्या कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो ऐसे मोहग्रस्त लोग होते हैं वो क्या है, वो आसुरी और नास्तिक प्रकृति के होते हैं। क्योंकि देखिए, इस जीवन में भी आप देखते हैं भौतिक जगत में कि आपके आसपास ऐसे बहुत से क्या है, कुछ ऐसे दयावान शीलवान लोग हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारे आसपास ही, उनको हर चीज में नेगेटिव दिखता है, हर चीज में क्या है, उनका जो दिमाग है उनका गलत जगह पे काम करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो क्या है, नास्तिक और आसुरी प्रकृति के होते हैं। और इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी सभी निष्फल हो जाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वो भी हैं, परंतु क्या है, हमेशा क्या है, वो मोह में रहते हैं कि वो कार्य किया है तो हमने किया है, क्योंकि वो क्या है, भगवान ने जो हमें साधन दिए हैं, जो हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, वो क्या है, उन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि उनके सकाम कर्म, जो भी वो कर्म करते हैं, फल की आशा करते हैं उसके लिए, या ज्ञान के लिए भी अनुशीलन, अर्थात प्रत्येक, देखिए एक जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक ज्ञान क्या होता है, भौतिक ज्ञान, कि जो हम जिस जीवन में रह रहे हैं ऐसी विद्या पाना, पढ़ाई करना, और उसके द्वारा हम सोचते हैं कि शायद हम बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, परंतु क्या है, ऐसे व्यक्तियों का जो ज्ञान होता है वो सभी निष्फल होता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, पहले तो भगवान ने बताया कि जो आसुरी लोग हैं, जो आसुरी लोग हैं वो क्या है, सब हमेशा क्या चिंतन करते रहते हैं, उल्टे सीधे काम करें, भगवान में कि उसको नहीं माने,
परंतु इसी के ऑपोजिट जो महात्मा होते हैं, अर्थात वो क्या है, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हमने कल भी बात की थी, भगवान का स्वरूप क्या है, श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान ने पीताम्बरी ओढ़ी है, गले में वैजंती माला है, माथे पे भगवान ने अपने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, बंसी धारण की हुई है भगवान ने। तो क्या है, जो ऐसे महात्मा जन लोग हैं वो क्या है, हमेशा भगवान के इस रूप में निमग्न रहते हैं, और क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान ही क्या है, भगवान कृष्ण ही आदि तथा अविनाशी भगवान है। और ऐसे पुरुष या जो ऐसे भक्त हैं उनका कार्य क्या है, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये जो महात्मा होते हैं, ये मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो देखिए भगवान ने यहाँ क्या बताया, हमने पहले भी दृढ़ संकल्प अर्थात डिटर्मिनेशन के बारे में पहले भी हमने पढ़ा। तो भगवान यहाँ क्या है, बार बार हमें बताते हैं कि हमें अगर भक्ति में निमग्न होना है, भक्ति में हमें तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें क्या है, श्रद्धा होनी चाहिए, हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो यहाँ जो भगवान के भक्त हैं अर्थात महात्मा है, जो शुद्ध भक्त, वो क्या करते हैं, भगवान का नित्य कीर्तन दृढ़ संकल्प के साथ और प्रयास के साथ। तो श्रील प्रभुपाद जी के आप चरित्र के बारे में जानते ही हैं कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने स्वयं भक्ति के साथ साथ क्या है, आज जीवन में लाखों करोड़ों लोगों का क्या है, जीवन सुधारा है। तो ऐसे जो महात्मा है वो क्या है, अपने साथ साथ क्या है, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनका क्या है, उद्धार करने के लिए वो होते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, भगवान बताते हैं कि मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से मेरी ही पूजा करते हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रोंकारं ऋक्साम यजुरेव च। तो अभी हमने ये पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था, भगवान ने क्या बताया था कि मैं वेदों में ओंकार हूँ। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। पितामह क्या होते हैं, जो पिता के भी पिता हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो सारा ब्रह्मांड है, हमने आपको बताया था कि इस जगत में क्या है, सिर्फ एक ही हमारा जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वही ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड इस जगत में विचरते रहते हैं, और कभी किसी ब्रह्मांड का लय हो जाता है और कभी दूसरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ, और मैं ही क्या हूँ, ज्ञेय। ज्ञेय का अर्थ क्या होता है, जानने योग्य, जिससे कि जाना जा सकता है। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ, और मैं ही क्या है, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद। तो हमने वेदों के बारे में पढ़ा था। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये जो वेद है ये भी क्या है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मेरे ही द्वारा है। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो देखिए हम कितनी क्वालिटीज पढ़ रहे हैं यहाँ भगवान की, कि लक्ष्य अर्थात जो प्राप्त करने का हमारी डेस्टिनी है, हमें जो प्राप्त करना है वो क्या है, हम लक्ष्य क्या है, जो जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान स्वयं है, और भगवान ही क्या है, पालन करता है सभी जीवों के, उनके स्वामी है। और साक्षी, तो साक्षी हमने पढ़ा था कि भगवान क्या है, जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, परंतु क्या है, साक्षी रूप से भगवान हमें देखते हैं कि हम क्या अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ही क्या है, परम धाम है, अर्थात जो हम कहते हैं कि हम गोलोक धाम क्या है, भगवान स्वयं है। शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, और मैं ही सृष्टि तथा प्रलय हूँ, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो क्या है,
हम आगे भी पढ़ेंगे भगवान क्या है, बीज भगवान क्या है, हमारे जो जीव है उनके सबके क्या है, बीज प्रदप पिता। भगवान क्या है, हमारे बीज प्रदप पिता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं ही अविनाशी बीज हूँ। देखिए अगर एक कोई बीज अगर हम डाल दें तो उसमें से पेड़ पत्ते और वो तो अपने आप बन के उसका क्या है, वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से कोई भी अगर सृष्टि में कोई भी चीज है तो उसका पहले बीज तो होगा ही ना। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, वो अविनाशी बीज मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ और वर्षा को रोकता हूँ। ताप अर्थात प्रकाश या जो गर्माहट होती है। तो हमने जाना था आगे, हम 10वें और 11वें अध्याय में भी भगवान का ऐश्वर्य जानेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं कि सूर्य चंद्रमा की जो अग्नि है वो भी क्या है, भगवान स्वयं है। और मैं ही वर्षा को रोकता हूँ तथा लाता हूँ। मैं ही अमरत्व हूँ और मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत्व और असत भी क्या है, दोनों भगवान मुझ में ही है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या जानेंगे कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते और सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि देखिए कैसे जिग्सा और ये क्या है, रोलर कोस्टर जैसे होता है। तो क्या है, एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे भी आएगा। इसी प्रकार क्या है, हम बचपन में सुनते थे ना कि एक अंधा कुआं है, हम सर्कस में जाते तो क्या है, एक बार नीचे गए, एक बार ऊपर गए, एक बार, तो इस क्या है, ये चक्र चलता रहता है। तो ये हमें क्या बताता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर क्या है, हम सिर्फ वेदों का अध्ययन कर लेते हैं और सकाम कर्म करते हैं कि हम ये फल की आशा करते हैं कि हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, उच्च लोक प्राप्त होंगे। तो क्या है, असली में वो कर तो क्या रहे हैं, भगवान की ही प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए भगवान क्या बताते हैं कि जैसे अगर कोई एक पेड़ है, उस पेड़ की अगर हम जड़ में जल दे देंगे तो उसके पत्तों को तो स्वयं मिल ही जाएगा, परंतु अगर हम उसके पत्तों को सींचते हैं तो क्या है, वो गलत तरीका है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो अगर हम ये जानते हैं कि हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, तो क्या है, वो स्वयं हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं। परंतु क्या है, अगर हम इस सकाम कर्म के द्वारा कार्य करते हैं तो क्या है, हम पहले उनका भोग भोगते हैं और फिर उसके बाद क्या है, वापिस हम इसी धरा पर या निम्न लोकों में जन्म प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जब वो विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुखों को भोग लेते हैं तो उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है और वे वापिस क्या है, मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार तीनों वेदांतों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की जो गवेषणा करता है तो उसे क्या है, जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो आप लोग यहाँ स्लाइड देख रहे हैं, रोलर कोस्टर स्लाइड क्या है, ऊपर है तो नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, इसी प्रकार ये घूमती रहती है। तो हमारा जीवन भी क्या है, इसी प्रकार जीवन जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकता होती है मैं उनको पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो देखिए भगवान ने किस प्रकार से हमें घोषणा करके हमें, बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी दुर्बुद्धि के कारण या किसी के गलत व्याख्या के कारण क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण की हम अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें क्या है, दुख ही प्राप्त होते हैं। परंतु क्या है, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर अनन्य भाव से, कि मुझे अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है तो जो उसके पास में है उसकी तो भगवान रक्षा करते ही है, परंतु अगर उनकी कोई जो आवश्यकता होती है तो उनको भी पूरा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। देखिए यहाँ बताया गया ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान यहाँ घोषणा करके बता रहे हैं कि मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है, हमने कल परसों की स्लाइड में भी पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की,
गजेंद्र मोक्षी हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद महाराज हैं। तो हमारे पास हमारे शास्त्रों में असंख्य उदाहरण है भगवान के। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। तो अभी जैसे हमने बताया कि क्या है कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पेड़ की जड़ में अगर हम जल दें या उसके पत्तों को हम जल दें, तो क्या है, ये हमारा तरीका क्या है, हमें जाएगा वो जड़ में, पर त्रुटिपूर्ण तरीका है। इसी प्रकार से अगर हम देवताओं को ध्याते हैं तो हम क्या है, सकाम कर्म के इच्छाधारी हैं। हम क्या है, सकाम कर्म है हमारे अंदर, हमें भोग भोगने की इच्छा है। तो परंतु भगवान क्या कहते हैं कि वो मिलता मुझे ही है, पूजा मेरी ही करते हैं, परंतु क्या है, वो रास्ता उनका गलत है, वो त्रुटिपूर्ण ढंग है उनका। यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में ही जन्म लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा और आगे भी हम जानेंगे कि क्या है, जिस प्रकार से हमारा जीवन है, जन्म मृत्यु है, उसी प्रकार से क्या है, देवताओं का भी है। ऐसा नहीं है कि देवताओं की मृत्यु नहीं होती है, परंतु क्या है, देखिए जैसे हमारा एक वर्ष होता है, वो देवताओं का एक दिन होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच ही जन्म लेते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। परंतु जो भगवान को, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्याते हैं, उनको ही समर्पित होते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, तो क्या है, वो भगवान के साथ ही निवास करते हैं, अर्थात उनका जो परम धाम है, शाश्वत धाम, वहां निवास करते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यही यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहतम वैष्णामि प्रियतात्मना। क्योंकि क्या है, देखिए बहुत से लोगों को क्या है, बहुत से डाउट होते हैं कि भगवान को क्या है, भगवान की सेवा क्या है, बड़ी कठिन है। परंतु भगवान यहाँ क्या घोषणा करके बता रहे हैं कि यदि कोई सिर्फ प्रेम और भक्ति के साथ मुझे क्या है, अगर कोई सामर्थ्यवान नहीं है, तो उसको क्या है, अगर सिर्फ मुझे एक पत्र, तुलसी दल, एक पुष्प, फल या जल भी प्रदान कर दे, तो मैं उससे प्रसन्न होता हूँ और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो इसीलिए क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, बहुत ही सरल है। यत् करोषि यच्छ्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, या जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान करते हो या तपस्या करते हो, वो क्या है, मुझे अर्पित करते हुए करो। हमने पिछले अध्यायों में कर्म योग के अध्याय में भी जाना था कि हमें क्या है, अपने नियत कर्म करने हैं, कार्य करने हैं, परंतु क्या है, भगवान को शुद्ध बुद्धि के द्वारा हम कार्य करें, और उनको कार्य क्या है, हम समर्पित करें भगवान को। ठीक। और जो कुछ भी हम खाते हैं, तो हम जो भी भोग बनाते हैं, तो क्या है, हम भगवान को अर्पित करें उसको, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जो भी दान देते हैं, तपस्या करते हैं, हम क्या है, सभी उसको हम आगे जानेंगे ओम तत्सत, अर्थात उसके द्वारा हम भगवान को अर्पित करें हम सभी इन चीजों को। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ और सभी मेरे लिए क्या है, समभाव है।
ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, अर्थात भगवान किसी से घृणा नहीं करते कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, और ना ही भगवान क्या है किसी से पक्षपात करते हैं। परंतु जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है तो वो क्या है, मेरा मित्र है। तो देखिए, जैसे क्या है, अगर एक पिता होता है, उसके लिए क्या है, सारे जो उनके बालक हैं वो सब एक समान होते हैं, परंतु कोई बालक प्रेम पूर्वक अगर भगवान को, वो अपने पिता को अपने भोजन में से टुकड़ा अगर वो पहले तोड़ के पिता को देता है, तो क्या पिता को सबसे प्रिय लगता है। तो इसी प्रकार से क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है वो क्या है, मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है। वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रहता है तो उसे साधु ही जानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रह जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत से लोगों को इस बारे में गलत फहमी हो जाती है। वो सोचते हैं कि देखिए फिर क्या है, अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं कि व्याख्या, हम उसको किस तरह से हम उस चीज को बात को समझ पा रहे हैं या उसका ज्ञान ले पा रहे हैं। तो भगवान क्या यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई जो मेरा भक्त है, अगर उससे कोई गलती से कोई गलत कार्य भी हो जाए तो क्या उसे फिर भी साधु मानना है, क्योंकि वो भक्ति में रत है। परंतु हम क्या है, इसको हम गलत प्रकार से समझ के हम कई बार क्या कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि गलत कार्य करते रहो और मेरी भक्ति करते रहो। तो ये क्या है, यह हमारी मिस इंटरप्रिटेशन है। तो इसीलिए हमें समझना है इन चीजों को और उसी प्रकार से आगे बढ़ना है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो भगवान क्या बता रहे हैं, अभी भगवान ने पीछे क्या बताया कि भगवान कह रहे हैं कि जो अपि चेत्सु दुराचारों, कि कोई अगर कोई गलत कार्य भी कर जाता है तो क्या है, अगर वो मेरी भक्ति में निमग्न रहता है तो क्या है, धर्मात्मा बन जाता है। और तो इसीलिए मेरे आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि प्रहलाद महाराज और जो क्या है, जो उनके पिता ने उनको कितने कष्ट दिए, परंतु क्या है, वो निडर थे हमेशा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तो देखिए क्या है, चाहे वो स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, श्रमिक है, कोई भी है, तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, वो सभी के सभी क्या है। तो जैसे हमने पहले भी जाना था वर्णाश्रम धर्म, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही भगवान को प्राप्त करने का अधिकार है। भगवान क्या बता रहे हैं कि चाहे किसी निम्न उसमें कुल में भी जन्म हुई कोई स्त्री हो, कोई वैश्य हो या कोई श्रमिक हो, शूद्र हो, तो क्या है, वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हमें उसके लिए क्या करना होगा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हमें क्या है, मन को, हमने पिछले अध्यायों में भी जाना था कि हमें मन को क्या करना है, निरंतर भगवान के लिए उनके चिंतन का अभ्यास करना है और भगवान के ही भक्त बनना है, उन्हें ही नमस्कार करना है और उनकी ही पूजा करनी है। तो इस प्रकार से क्या है, तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त करोगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या जाना कि इस श्लोक से हमें क्या स्पष्ट हुआ है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए क्या है, सिर्फ कृष्ण भावनामृत ही एक साधन है।
क्योंकि लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण कुछ लोग क्या होते हैं, कृष्ण को देखो कहते हैं कि भगवत गीता हमने टीकाएं लिखी, बहुत सी जगह ऐसी हैं भगवत गीता में पूरी गीता की व्याख्या कर दी गई, पर कहीं भी कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं दिया उन्होंने, तो उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक मानते हैं। यद्यपि कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, तो कुछ लोग क्या है, जनता को भ्रमित करने के लिए, धन कमाने के लिए अपनी व्याख्या के द्वारा भगवत गीता की व्याख्या करते हैं वो। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ ही पूजा में प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ही क्या है, परम है। और कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उनके अर्च विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा में प्रवृत्त हो और पूर्णतः कृष्ण भावनाओं में लीन हो। तो इस प्रकार से क्या है, वो कृष्ण लोक तक जा सकता है। और क्या है, कभी भी किसी कपटी बहकाया था, जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्या है, बहुत से व्याख्याकार ऐसे हैं कि जो अपनी गलत भाषाओं के द्वारा हमें क्या है, भटका सकते हैं, तो हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में ही निरंतर लगे रहना चाहिए, जिससे कि हम मानव समाज की चरम उपलब्धि है ये। तो आज के अध्याय में हमने जाना भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, ठीक है। तो क्या है वो ज्ञान, गुह्य ज्ञान। तो राज विद्या राज गुह्यम और वे टू अप्रोच कृष्णा, कैसे हमें, तो जैसे हमने जाना था सततम कीर्तयन्तो माई, निरंतर क्या करना है, कीर्तन और ध्यान के द्वारा हमें भगवान में ही ध्यान रखना है। और स्वीटनेस ऑफ एक्सक्लूसिव डिवोशन क्या है, मन मना भव मद भक्तो। तो ये हमारा आज के अध्याय का हमारा की पॉइंट है, ये सबसे बड़ा भगवान ने बता दिया है क्या, मन मना भव मद भक्तो की क्या है, मेरा ही निरंतर चिंतन करो, मेरा ही भक्त बनो और मेरी ही पूजा करो। तो इस प्रकार हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हरे आप कृष्ण। लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। जी हरे कृष्णा बीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मा, धन्यवाद। माता जी, आपने बीच में एक चर और अचर के बारे में बताया था, थोड़ा मुझे आप एक बार और क्लियर कर सकते हो? जी माता जी, देखिए हमने कहा चर और अचर प्राणी, तो चर क्या मतलब क्या होता है आप बताएंगे? हाँ, चर चर, मतलब चलने वाले। जी, और अचर मतलब जो स्थित रहते हैं वही। तो देखिए क्या है, अच्छा। जितने भी पेड़ पौधे हैं और कहा जाता है कि जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, जितनी भी मैदान है, ये सब क्या है, अगर हम गोलोक धाम में जब हम भगवान के निवास उसमें जाते हैं तो क्या है, सभी साक्षात क्या है, सभी वो है, हर एक उसमें प्राण है। आप यहाँ तक देखिए कि जितने जो हमारे वेद है ना, वो भी सभी क्या है, सभी प्राण है।